आज के वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही ट्रेंडिंग और परफेक्ट फिटिंग वाला कटोरी ब्लाउज फॉर्मा कटिंग और स्टिचिंग। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि कैसे आप बिल्कुल परफेक्ट शेप का कटोरी ब्लाउज बना सकते हो, बिल्कुल प्रोफेशनल फिनिशिंग के साथ। अगर आप टेलरिंग सीख रहे हो या अपना बुटीक का काम करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हमने यहाँ पर पेपर को ले लिया है। अगर आपको फॉर्मा बनाना है तो आपको इस तरीके से पेपर ले लेना है। तो अब हम यहाँ पर इस फॉर्मे किस तरीके से बनाना रहता है कटोरी ब्लाउज का वो हम देखेंगे और इसका मेजरमेंट आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इसी तरीके से। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर बनाएंगे बैक पार्ट। तो बैक पार्ट बनाने के लिए यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन करनी है और यहाँ से भी। अब इतना कंप्लीट करने के बाद जो अब हमें यहाँ पर लेना है वो हमें लेना है फुल शोल्डर। तो फुल शोल्डर है मेरा यहाँ पर 13.25। तो हमें उसमें 1 इंच प्लस कर देना है। तो कितना प्लस करना है? 1 इंच। तो मेरा यहाँ पर आएगा 14.25। तो फिर उसको डिवाइड 2 करना है। तो डिवाइड हम 2 करेंगे यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 7.25। तो 7.25 को हम कहाँ पर मार्क करके, तो जो हमने यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है ना वहां से हमें 7.25 पर मार्क करना है। तो यहाँ पर करना है। अब हम इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ से, तो हमारा जो नेक है वो चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है तो इसलिए हम यहाँ पर 1 इंच डाउन जाना है। और जब भी आप डीप नेक बनाओगे या फिर चेस्ट लाइन से नीचे जो नेक डीप है तो आपको यहाँ से 1 इंच डाउन जाना है और नेक विड्थ के लिए मार्किंग करना है 2.50 इंच। तो इतना कंप्लीट होने के बाद अब हमें यहाँ से यहाँ तक की स्ट्रेट लाइन, तो अब हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से यहाँ तक का हमें क्रॉस मार्क करना है। तो इसी तरीके से हमें करना है। अब हमें यहाँ पर इतना कंप्लीट होने के बाद अब हमें यहाँ पर चेस्ट लाइन बनानी है। तो चेस्ट लाइन हमें यहाँ पर किस तरीके से बनानी है, तो वो आपका साइज के ऊपर यहाँ पर जो आर्म होल का फॉर्मूला रहेगा वो अलग अलग रहेगा। तो मेरी यहाँ पर जो जो चेस्ट है यहाँ पर 38, तो उसका यहाँ पर जो फॉर्मूला रहेगा वो है चेस्ट डिवाइड 6 माइनस 0.25। तो ये आपको बैक में करना है। आर्म होल का फॉर्मूला चेस्ट डिवाइड 6 माइनस 0.25। तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 6 इंच। तो 6 इंच हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। अब हम यहाँ से जो हमारी स्ट्रेट लाइन है वहां से हम इस वाले लाइन को चेक करेंगे। तो ये हमारी आएगी 7 इंच। तो यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन बना देंगे। तो अब स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना है, चेस्ट डिवाइड 4 करना है। तो मेरी यहाँ पर जो चेस्ट है वो है 38, तो उसको हम डिवाइड 4 करेंगे तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 9.50 इंच। तो 9.50 इंच पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे और यहाँ पर 1.50 इंच लेना है मार्जिन के लिए। तो वो मेरा यहाँ पर आएगा। अब इतना कंप्लीट होने के बाद अब हमें यहाँ पर यहाँ से हमें शोल्डर माइनस करना है। तो मेरा यहाँ पर यहाँ पर जो नेक का डीप है वो है यहाँ पर। तो नेक का डीप हमें यहाँ पर किस तरीके से मिलेगा, तो आपकी जितनी भी यहाँ पर जो नेक का जितनी भी फुल लेंथ रहेगी ना उसमें से आपको जो बैक का बेल्ट रहेगा उसको माइनस कर देना है। तो मेरी यहाँ पर जो लेंथ है वो है 14.50 इंच की है। तो उसमें से जो मेरा बैक का बेल्ट है वो है 5.75। तो जितनी भी, तो यहाँ पर मैं आपको लिख के बताती हूँ। तो यहाँ पर मेरी फुल लेंथ है 14.5, उसमें से मेरा जो बैक का बेल्ट है, बैक बेल्ट वो है यहाँ पर 5.75। तो मुझे यहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर मेरी फुल लेंथ है 14.50 और जो मेरा बैक का बेल्ट है वो है 5.75। यानी कि जो जितना भी मेरी
फुल लेंथ है उसमें से मुझे माइनस करना है 5.75, तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 8.75। तो मेरा नेक का डिप जो रहेगा वो ये रहेगा 8.75। तो 8.75 मेरा नेक डिप है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर माइनस मुझे करना है 1.25। तो यहाँ पर जो हम 1 इंच डाउन गए हैं ना, वहां से हमें लाइन को इस तरीके से रखना है, इस तरीके से यहाँ पर जो क्रॉस लाइन है ना वहां तक इची टेप को इस तरीके से रख देना है, और 1.25 है मेरा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें मार्क कर देना है। अब इतना कंप्लीट होने के बाद अब हमें यहाँ पर कितना शोल्डर मिलेगा, 6 इंच। तो यहाँ पर 6 इंच मिला है, तो चेस्ट लाइन पर भी हमें 6 इंच पर मार्क करना है। तो मेरा यहाँ पर आएगा 6 इंच। अब हमें यहाँ से इस तरीके से लाइन बना देनी है। लाइन बनाने के बाद अब हमें यहाँ से चेस्ट लाइन तक का सेंटर लेना है। तो अब इसी तरीके से यहाँ पर सेंटर लेना है, जहां पर सेंटर आएगा वहां पर हमें मार्क कर देना है। अब मार्क करने के बाद अब हमें यहाँ से क्रॉस मार्क जाना है। तो आपके यहाँ पर चेस्ट के हिसाब से यहाँ पर क्रॉस मार्क जाना रहेगा। तो यहाँ पर मुझे क्रॉस मार्क करना है 1 इंच। अगर आपके यहाँ पर चेस्ट 40 से प्लस रहेगी तो आपको 1.25 इंच करना है। तो अब यहाँ पर फ्रेंच कर्व ले लेना है, और यहाँ पर इसी तरीके से फ्रेंच कर्व को सेट करना है, और यहाँ से और यहाँ पर हमें शेप बना देना है इस तरीके से। तो अब इतना कंप्लीट होने के बाद तो यहाँ पर मेरा जो चेस्ट और अपर चेस्ट का गैप है वो है यहाँ पर 0.25। तो मेरे यहाँ पर अपर चेस्ट है 37 और यहाँ पर चेस्ट है 38। तो उसके बीच जो गैप रहेगा वो 1 इंच का रहेगा, तो उसको डिवाइड 4 करेंगे तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 1.25। तो यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ 1.25। तो ये ना आपको जब आप चेस्ट लाइन की मार्किंग कर रहे हैं, फिर बाद में आपको ये वाला मार्क करना है, फिर बाद में आपको आर्म होल का करना रहेगा। पर मैंने अब किया है यहाँ पर। सब इतना कंप्लीट होने के बाद अब जो यहाँ पर शोल्डर माइनस और जो नेक विड्थ है उसका सेंटर लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक का हमें सेंटर लेंगे। तो इसी टेप को इसी तरीके से रख देना है जहां पर सेंटर आएगा वहां पर। तो अब यहाँ पर जो ब्लाउज की जो लेंथ रहेगी, तो मेरी यहाँ पर लेंथ है 14.50 इंच। तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो मेरा यहाँ पर आएगा 15.50 इंच। तो यहाँ पर हम मार्क कर देंगे। तो अब यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन है वहां से हम इसी तरीके से यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन है वहां से हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो ये है मेरा 50.75। तो हम यहाँ पर भी मार्क कर देंगे। और यहाँ पर भी हम मार्क कर देंगे। तो अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन इसी तरीके से बना देनी है। अब हमें यहाँ पर जितना भी यहाँ पर आपकी जितनी भी वेस्ट रहेगी उसको डिवाइड 4 करना है। मेरी यहाँ पर वेस्ट है 31, उसको डिवाइड 4 करेंगे तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 7.75। तो हमें यहाँ पर मार्क कर देना है। और यहाँ पर आप 1 इंच टक्स के लिए यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं 1 इंच। तो मुझे यहाँ पर 1 इंच का टक्स है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लिए है, और 1.50 इंच लेना है मार्जिन के लिए। मार्जिन आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो अब इस वाले लाइन को हम यहाँ से स्ट्रेट बना देंगे, और इस वाले लाइन को यहाँ तक
तो अब इतना कंप्लीट होने के बाद अब हमारा यहाँ पर जो बैक का बेल्ट है वो कितना है, 5.75 का हमारा बैक का बेल्ट है, तो उसमें हम 1 इंच प्लस कर देंगे। तो अब हम उसमें 1 इंच प्लस कर देंगे तो 6.75 पर हम मार्क करेंगे। तो अब इतना कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर हमने मार्क कर दिया है बैक का। आपके जितना भी जो बैक का पार्ट रहेगा ना उसमें 1 इंच आपको प्लस कर देना है, क्योंकि हमारा यहाँ से सिलाई में जाएगा इसलिए। तो अब इतना कंप्लीट होने के बाद अब हमें यहाँ पर रेडी शोल्डर देना है। आपका जितना भी रेडी शोल्डर रहेगा ना उसमें आपको 1 इंच प्लस कर देना है। तो मेरा यहाँ पर जो रेडी शोल्डर है वो है यहाँ पर 2.50 इंच का। तो 2.50 इंच का है मेरा रेडी शोल्डर, तो उसमें मैं 1 इंच प्लस कर दूंगी। तो मेरा यहाँ पर आएगा 3 इंच और 3.50 इंच पर। तो मेरा यहाँ पर आएगा। तो अब हम यहाँ से हाफ इंच नीचे मार्क करेंगे और हाफ इंच नीचे से हम इस वाले लाइन को चेक करेंगे। तो ये हमारा 3.50 इंच यहाँ पर आ रहा है, परफेक्ट। तो अब इस वाले लाइन को हम यहाँ से स्ट्रेट बना देंगे इसी तरीके से। तो अब यहाँ पर जो नेक की विड्थ है वो हमें यहाँ पर कितनी मिल रही है, यहाँ पर हमें मिल रही है 2.50। तो 2.50 मिल रही है। तो आपको यहाँ पर अगर ज्यादा ब्रॉड चाहिए तो आप यहाँ पर हाफ इंच 0.75 यानी आप 1 इंच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर करूंगी हाफ इंच, यानी कि मैं 3 इंच पर मार्क करूंगी। तो यहाँ पर मेरा आएगा 3 इंच। तो अब इस वाले लाइन को हमें यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर मिलाना है और इस वाले लाइन को यहाँ तक। तो अब अगर आपको भी यहाँ पर जो शेप देना है उसमें आपको भी प्रॉब्लम आती है तो आपको यहाँ से जो नेक का डिप है वहां तक आपको सेंटर ले लेना है। तो इसी तरीके से आपको सेंटर ले लेना है, फिर यहाँ से सेंटर से आपको वापस से सेंटर लेना है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर 2 सेंटर लेना है और इसी तरीके से आपको यहाँ पर शेप देना है। तो यहाँ पर मैंने 0.25 यहाँ से बाहर की तरफ मार्क किया। अब इतना कंप्लीट होने के बाद अब हमें यहाँ पर टक्स लेना है। तो टक्स हमें किस तरीके से लेना है, तो जो हमारे यहाँ पर जो साइड वाली जो लाइन है यानी कि जो फिटिंग वाली लाइन है वहां से हमें जो हमने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मार्क की है ना वहां तक आपको सेंटर ले लेना है इसी टेप का। तो इसी तरीके से यहाँ पर जहां पर सेंटर आएगा वहां पर मार्क करना है। अब हमें यहाँ पर इसकी लेंथ लेनी है 5 इंच की। तो अब यहाँ पर हमने 1 इंच का टक्स लिया है तो 1 इंच का आधा होगा हाफ इंच। तो दोनों साइड से हमें हाफ हाफ इंच मार्क करना है, यहाँ से और यहाँ से भी। तो हमने यहाँ पर टक्स बना दिया है। अब हमें यहाँ पर जो हमने यहाँ पर मार्क किया है ना चेस्ट और अपर चेस्ट का, ये 0.25। तो अब ये यहाँ से हमें यहाँ से इतना माइनस करना है 0.25 यहाँ पर भी। और 20 वाले लाइन को हमें यहाँ तक इसी तरीके से मार्क कर देना है। तो जो हमारी यहाँ पर जो फाइनल लाइन रहेगी ना वो ये वाली रहेगी हमारी फाइनल लाइन, यहाँ पर और यहाँ पर भी ये वाली। तो अब हमें यहाँ पर बैक पार्ट की कंप्लीटली यहाँ पर ड्राफ्टिंग हो चुकी है और इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मा आपको रेडी करना है। तो ये बैक पार्ट का हो गया है। अब हमें फ्रंट पार्ट का करना है। तो अब हमने यहाँ पर पेपर ले लिया है, तो अब हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करना है। तो सबसे पहले यहाँ से भी हमें इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन बनानी है और यहाँ पर ऊपर की साइड से भी स्ट्रेट लाइन बना देनी है। अब स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद अब हमें यहाँ पर फुल शोल्डर लेना है। तो आपका जितना भी फुल शोल्डर रहेगा उसको डिवाइड 2 करना है। तो बैक में हमने क्या किया था, तो बैक में आपका जितना भी फुल शोल्डर रहेगा उसमें 1 इंच प्लस किया था, पर फ्रंट में ऐसा नहीं करना है। फ्रंट में आपका जितना भी फुल शोल्डर रहेगा उसको डिवाइड 2 करना है। तो मेरे यहाँ पर जो फुल शोल्डर है वो है यहाँ पर 13.5, तो उसको हम डिवाइड 2 करेंगे
डिवाइड 2 करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 6.75। तो जहां से हमने स्ट्रेट लाइन मार्क की है ना, वहां से हमें मार्क करना है 6.75 के ऊपर। तो यहाँ पर हमने मार्क कर दिया है। अब हमें यहाँ पर भी 1 इंच डाउन जाना फिक्स है। तो यहाँ पर 1 इंच डाउन मार्क किया है और यहाँ से हमें मार्क करना है 2.50 पर। तो वो मेरा यहाँ पर आएगा। तो अब इतना कंप्लीट होने के बाद इस वाले लाइन को हमें यहाँ से क्रॉस मार्क करना है। क्रॉस मार्क करने के बाद अब हमें यहाँ पर चेस्ट लाइन बनानी है। तो चेस्ट लाइन बनाने के लिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए, आर्म होल का फॉर्मूला चाहिए। तो यहाँ पर बैक और फ्रंट का अलग रहेगा। तो अब हम यहाँ पर फ्रंट बना रहे हैं, तो अब हमें यहाँ पर फ्रंट का आर्म होल का फॉर्मूला यूज करना है। तो फ्रंट आर्म होल के लिए यहाँ पर जो चेस्ट है, चेस्ट के हिसाब से अलग अलग रहेगी। तो मेरी यहाँ पर चेस्ट है 38 डिवाइड 6 माइनस हमें करना है 1.25। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 5। तो 5 मेरा यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर हमें मार्क कर देना है 5 ऊपर। तो 5 के ऊपर हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है। तो अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन से मार्क चेक करेंगे तो ये हमारा 6 इंच आ रहा है। तो यहाँ से भी हमें मार्क कर देना है 6 इंच के ऊपर। तो ये सिर्फ हम बना रहे हैं स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए। तो यहाँ से हमें इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन बना देनी है। तो अब स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद अब हमें यहाँ पर मार्क करना है, चेस्ट मार्क करना है। तो चेस्ट मार्क करने के लिए हमें यहाँ पर आपकी जितनी भी चेस्ट रहेगी ना, उसको डिवाइड 4 करना है। तो बैक पार्ट में हमने यहाँ किया है। तो फ्रंट पार्ट में हमारा जो रहेगा ना वो अलग रहेगा। तो फ्रंट पार्ट में हमें यहाँ पर लूजिंग ऐड करनी है। तो लूजिंग हमें क्यों ऐड करनी है, क्योंकि हमें जब भी आपका यहाँ पर चेस्ट और अपर चेस्ट का गैप आएगा ना 1 इंच 2 इंच या फिर 4 इंच आएगा ना, तब भी आपको यहाँ पर आर्म होल में टक्स लेना रहेगा। तो मेरी यहाँ पर चेस्ट है 38। तो 38 की आपकी यहाँ पर चेस्ट है, तो मुझे यहाँ पर लूजिंग ऐड करना रहेगा। तो मेरी यहाँ पर और यहाँ पर जो आपके यहाँ पर चेस्ट 27.25 से 35 इंच तक की रही, तब आपको यहाँ पर लूजिंग ऐड करना है 2 इंच का। और 35.25 से प्लस रहेगी ना, तभी आपको 3 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। तो मेरी यहाँ पर चेस्ट है 38, तो मुझे यहाँ पर 3 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। तो 38 प्लस 3 इंच की मुझे लूजिंग ऐड करनी है। तो ये कंप्लीट हो गया। तो मेरी यहाँ पर चेस्ट है 38 प्लस हम करेंगे 3, फिर उसको डिवाइड 4 करेंगे तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 10.25। तो 10.25 मेरा यहाँ पर आ रहा है। तो अब मुझे यहाँ पर मिलेगा 10.25। तो 10.25 हमने किस तरीके से मार्क किया है, तो जो हमने यहाँ पर देख सकते हैं मेरी चेस्ट है 38 प्लस उसमें 3 लूजिंग ऐड किया है, फिर उसको डिवाइड 4 किया है, तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 10.25। अब 1.50 से लेना है मार्जिन के लिए। अब इतना कंप्लीट होने के बाद चेस्ट और अपर चेस्ट का मेरा जो गैप है वो है 1 इंच का। तो उसको डिवाइड 4 करेंगे तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 0.25। तो यहाँ पर हमने मार्क कर दिया है 0.25। तो अब इतना कंप्लीट होने के बाद अब हमें यहाँ पर शोल्डर माइनस करना है। तो शोल्डर माइनस हमें किस तरीके से करना है, तो मेरे यहाँ पर जो नेक का डिप है वो है 5.5। तो उसके हिसाब से मुझे यहाँ पर माइनस करना है 0.75। तो यहाँ पर जो हमने 1 इंच डाउन किया है वहां से हमें मार्क करना है 0.75। तो मेरा यहाँ पर आएगा 0.75। तो मुझे यहाँ पर कितना मिला है, तो मुझे यहाँ पर जो आर्म होल मुझे यहाँ पर जो शोल्डर मिला है वो 6 इंच का मिला है। तो यहाँ पर हम चेस्ट लाइन पर भी उतना ही मार्क करेंगे 6 इंच। तो अब इतना कंप्लीट होने के बाद अब हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना देनी है। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद अब हमें यहाँ पर आर्म होल का शेप देना है। तो आर्म होल का शेप देने के लिए आपको यहाँ पर इस तरीके से सेंटर लेना है। जहां पर सेंटर आएगा वहां से हमें 0.25 अंदर की तरफ आना है। तो यहाँ पर 0.25 पर हमने मार्क कर दिया है।
और यहाँ से हमें क्रॉस लाइन बनानी है। तो यहाँ से हमने क्रॉस लाइन बना ली है। अब हमें यहाँ से मार्क करना है। तो हमने बैक में किया था 1 इंच, तो फ्रंट में हमें क्रॉस मार्क करना है 0.75 0.75 हमें यहाँ से मार्क करना है। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से करूंगी 0.75 यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर मेरा आएगा 0.75। अब हमें यहाँ पर शेप देना है आर्म होल का। तो इस तरीके से फ्रेंच कर्व को सेट करना है। तो अब यहाँ पर आप 1 लाइन 2 लाइन नीचे जा सकते हैं। तो इस वाले लाइन को हमें यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ तक मार्क कर देना है। यहाँ पर जो हमने यहाँ पर चेस्ट का मार्क किया है वहां तक। तो अब इतना कंप्लीट होने के बाद अब हमें यहाँ पर जो हमारा माइनस शोल्डर है और नेक विड्थ है उसका हमें सेंटर लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक हम सेंटर ले लेंगे। और सेंटर पर हमें मार्क कर देना है। सेंटर पर मार्क करने के बाद इच टेप को यहाँ पर सेंटर पर रखना है। अब हमें यहाँ पर मार्क करना है, नेक डिप का मार्किंग करना है। तो मेरे यहाँ पर नेक डिप है 5.5 इंच का, यानी कि 5.50 इंच का। अब यहाँ पर जो शोल्डर टू अपेक्स है वो है 9.50 इंच, तो हाफ इंच हम प्लस कर देंगे, यानी कि 10 इंच पर मार्क करेंगे। और यहाँ पर जो मेरी लेंथ है वो है 14.50 इंच, तो उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 50.50 इंच पर मार्क करेंगे, 15.50 इंच पर। तो अब इतना कंप्लीट हो गया। तो अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन से चेक करेंगे। तो ये मेरा आएगा 16 इंच। तो यहाँ से जो हमने स्ट्रेट वाली लाइन बनाई है ना, वहां से हमें इसी तरीके से यहाँ पर मार्क करना है। तो अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे। तो ये हमारा शोल्डर टू अपेक्स का मार्किंग है यहाँ पर, और ये मेरा यहाँ पर नेक लाइन का। तो अब इतना कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पर नेक का शेप देना है। तो नेक का शेप देने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले रेडी शोल्डर प्लस 1 इंच करना है। तो मेरे यहाँ पर रेडी शोल्डर है 2.50 इंच, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 3.50 इंच है। तो 3.50 इंच मेरा यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से हमें हाफ इंच नीचे जाना है। तो अब हाफ इंच नीचे जाने के बाद वापस से हम चेक करेंगे कि मेरा 3.50 इंच कहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है 3.50 इंच। तो यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन बना देनी है इस तरीके से। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद अब हमें यहाँ पर चेक करना है कि हमारी नेक का विड्थ कितना है। तो यहाँ से हमारी नेक का विड्थ है 2.50 इंच। तो यहाँ पर हम 2.75 पर मार्क करेंगे, यानी 0.25 हम यहाँ पर प्लस कर देंगे। अगर आपको यहाँ पर ज्यादा ब्रॉड चाहिए तो आप हाफ इंच या 0.75 प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें इतना कंप्लीट करने के बाद यहाँ से इस वाले लाइन को यहाँ पर मार्क कर देना है। फिर इस वाले लाइन को भी यहाँ से स्ट्रेट ही कर देना है। अब लाइन को यहाँ पर स्ट्रेट करने के बाद अब हमें यहाँ पर शेप देना है। तो आपको भी यहाँ पर राउंड शेप देने में प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ से यहाँ तक का नेक डीप तक या नेक डीप तक आप सेंटर ले सकते हैं। फिर जहां पर सेंटर रहेगा आप वहां से मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसी तरीके से यहाँ पर शेप बना दिया है। अब हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है अपेक्स टू अपेक्स की। तो अब हमें यहाँ पर अपेक्स टू अपेक्स की मार्किंग करनी है। तो अपेक्स टू अपेक्स की मार्किंग करने के लिए अगर आपके पास मेजरमेंट रहेगा तो आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। मगर आपके पास इसका मेजरमेंट नहीं रहेगा अपेक्स टू अपेक्स का, तब आपको यहाँ पर क्या करना है। तो यहाँ पर उसका एक फॉर्मूला है अपेक्स टू अपेक्स का। आपकी जितनी भी चेस्ट रहेगी ना उसको आपको डिवाइड 10 करना है। तो आपको यहाँ पर अपेक्स टू अपेक्स का यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। तो मेरे यहाँ पर मेजरमेंट है तो मैं यहाँ पर मार्क करूंगी 3.75 के ऊपर। तो हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है,
तो अब कटोरी बनाने के लिए अब हम यहाँ पर, तो ये हमारा है 3.75, तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हमें यहाँ से हाफ इंच माइनस कर देना है। तो अब हमें यहाँ पर कटोरी ब्लाउज बनाना है, पर यहाँ पर हमें शेप भी देना रहेगा ना कटोरी ब्लाउज का, तो उसके लिए हम यहाँ पर टक्स लेंगे। तो यहाँ पर हमें टक्स कितने इंच का लेना है, तो साइज के अकॉर्डिंग ये अलग अलग रहेगा। तो मैं यहाँ पर टक्स लूंगी 3.50 इंच का यहाँ पर टक्स लूंगी, सॉरी 3.50 इंच का। तो मेरा यहाँ पर आएगा 3.50 इंच। अब इस वाले लाइन को हमें यहाँ से मार्क करेंगे यहाँ तक, और इस वाले लाइन को यहाँ तक। तो अब इतना कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है वेस्ट की। तो वेस्ट है मेरी 31, तो 31 डिवाइड 4 करेंगे तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 7.75। तो यहाँ से हम टक्स को माइनस कर देंगे। तो ये मेरा आ रहा है 3.25 के ऊपर एक लाइन, तो यहाँ से हम इतना माइनस कर देंगे। और यहाँ पर मेरा आ रहा है 7.75, तो मेरा कहाँ पर आएगा 7.75, तो यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर मुझे 1.50 लेना है मार्जिन के लिए। तो अब हमने यहाँ पर मार्किंग कर दी है वेस्ट की। अब हमें यहाँ पर मार्जिन के लिए मार्क करना है 1.50। तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे और यहाँ से हमें यहाँ तक लाइन बना देनी है। तो ये जो हमने टक्स लिया है ये 2.50 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं और 3.50 भी रख सकते हैं। अगर आपको ज्यादा यहाँ पर पफ चाहिए तो आप 3.50 रख सकते हैं और 3 भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है 3.50 का। तो अब इस वाले लाइन को हमें यहाँ पर मार्क करेंगे और इस वाले लाइन को यहाँ पर। तो इतना कंप्लीट होने के बाद अब हमें यहाँ पर यहाँ से जो हमने शोल्डर टू अपेक्स है और वेस्ट लाइन तक का सेंटर लेना है। तो यहाँ पर इसी तरीके से सेंटर लेना है। एक सेंटर हमने ले लिया। अब सेंटर से वापस से हमें यहाँ पर वेस्ट लाइन तक का सेंटर लेना है। अब शोल्डर टू अपेक्स से हमें वापस से सेंटर तक का सेंटर लेंगे। तो ये मेरा यहाँ पर आएगा। अब यहाँ से हमें बाहर कितना जाना है, तो यहाँ से हमें हाफ इंच जाना है और यहाँ से 0.25 और यहाँ से सिर्फ एक लाइन जितना ही आपको अंदर की तरफ आना है। तो अब यहाँ पर इसका शेप देना है। तो यहाँ तक ये ऐसा जाएगा, फिर ये ऐसे, और इस वाले लाइन को हमें यहाँ तक मार्क कर देना है। और यहाँ से सिर्फ एक लाइन जितना है आपको इस तरीके से अंदर आना है। अब यहाँ पर एक भी यहाँ पर पॉइंट बनना नहीं चाहिए। तो आपका यहाँ पर जहां पर भी पॉइंट बनेगा ना वहां पर आपको इस तरीके से माइनस कर देना है। तो यहाँ पर हमने माइनस कर दिया है। अब हमें यहाँ पर ये जो हमारी लाइन है ना इसको हमें चेक करना है। तो ये हमारी कितनी आ रही है 5.50। तो हमारी ये वाली लाइन भी उतनी ही आनी चाहिए। तो मेरी 5.50 कहाँ पर आ रही है, तो इस वाले लाइन का हमें मेजर लेना है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर लेना है इसका मेजर। तो मेरा यहाँ पर आ रहा है 5.50। तो यहाँ पर इसका जो गैप है वो कितना है, यहाँ पर इसका जो गैप रहेगा ना वो है 0.75 के ऊपर एक लाइन। तो हमें यहाँ पर मार्क कर देना है उतना। और यहाँ पर तो यहाँ पर भी आप मार्क कर सकते हैं और इसका आप डबल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जितना रहेगा ना यहाँ पर उसका डबल मार्क करना है। तो आपको यहाँ पर किस तरीके से करना है वो समझ में नहीं आता है, तो आपको क्या करना है 1.75 के ऊपर एक लाइन आया ना तो उसको यहाँ पर 2 कर देना है। तो ये मेरा यहाँ पर आएगा 2.75। तो यहाँ से हमें मार्क कर देना है 2.75 के ऊपर, यानी कि यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका जितना भी रहेगा उसका यहाँ पर डबल होगा। ये आपको समझ में आया ना। अब यहाँ से हमें यहाँ तक
इस तरीके से क्रॉस में लाइन बना देनी है। अब इतना कंप्लीट होने के बाद अब हमें यहाँ से क्रॉस मार्क कितना जाना है, तो यहाँ से हमें ऊपर की साइड हमें यहाँ पर जाना है हाफ इंच फिक्स है यहाँ पर। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जितना भी गैप रहेगा उसको यहाँ पर डिवाइड 2 करके मार्क कर देना है। पर यहाँ पर फिक्स है हाफ इंच ऊपर जाना। अब यहाँ से भी हमें क्रॉस मार्क कर देना है इसी तरीके से। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब इतना कंप्लीट होने के बाद अब हमें यहाँ पर कटोरी ब्लाउज हम बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमें बेल्ट की मार्किंग करनी है। तो बेल्ट की मार्किंग हम किस तरीके से करेंगे, तो अगर आपके पास यहाँ पर शोल्डर टू लोअर चेस्ट का यहाँ पर मेजरमेंट रहेगा तो आप उसके हिसाब से मार्क करना। अगर आपके पास नहीं है तो आपका जितना भी जो कटोरी ब्लाउज का जो बेल्ट रहेगा ना उसको उसका आपको यहाँ पर मार्किंग कर देना है। तो मेरा यहाँ पर है कटोरी ब्लाउज का जो बेल्ट वो है यहाँ पर 3 इंच का है, तो मैं यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करूंगी इसी तरीके से। तो जहां पर भी 3 इंच आ रहा है ना वहां पर आपको मार्क कर देना है। तो यहाँ से 3 इंच पर हम इसी तरीके से हमने मार्किंग कर दी है 3 इंच के ऊपर। और यहाँ से हमें जो कटोरी है वो हमें यहाँ पर कितनी चाहिए, तो यहाँ पर क्या करना है, आपके यहाँ पर जितनी भी चेस्ट रहेगी ना तो अब हमें यहाँ पर कटोरी ब्लाउज बनानी है। तो उसकी मार्किंग हमें किस तरीके से यहाँ पर करनी रहेगी, तो अगर आपके यहाँ पर चेस्ट 35 से कम रहेगी ना तभी आपको यहाँ पर आप जो साइड फिटिंग वाली लाइन है और शोल्डर टू अपेक्स का आप सेंटर ले सकते हैं इसी तरीके से। मगर आपका यहाँ पर जो चेस्ट है वो यहाँ पर 35 से प्लस रहेगी, यानी कि 41 इंच रहेगी, तब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपके यहाँ पर जितनी भी चेस्ट रहेगी ना तो मेरी यहाँ पर जो हमने यहाँ पर मार्क किया है ना चेस्ट डिवाइड 4, फिर उसमें हमने लूजिंग भी ऐड की है ना, तो वो आपका यहाँ पर कितना तो मेरा यहाँ पर आपका जितना भी आएगा ना उसको आप डिवाइड 3 कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर आया है 10.25, तो 10.25 को मैं यहाँ पर डिवाइड 3 करूंगी तो मुझे यहाँ पर मिल गया 3.4 इंच। तो यानी कि मेरा यहाँ पर आएगा 3.4 इंच। तो आप इसी तरीके से यहाँ पर मार्क भी कर सकते हैं। और ये आप यहाँ पर जो साइड फिटिंग वाली लाइन है ना उसका आप इस तरीके से सेंटर भी ले सकते हैं। तो सेंटर आप लेंगे तब भी आपका यहाँ पर इतना ही आएगा। ये आपको समझ आया ना, तो यहाँ से हमें कितना मिला है 3.4 इंच। तो हम यहाँ से हम स्ट्रेट ही रखेंगे। अब यहाँ पर हमें कितना मार्क करना है, तो आपके यहाँ पर चेस्ट के हिसाब से यहाँ पर आपको मार्क करना है। अगर आपकी यहाँ पर चेस्ट 35 से प्लस रहेगी तो आपको यहाँ पर 2 इंच पर मार्क करना है। 35 से कम रहेगी तो 2.50 इंच पर मार्क करना है। तो मैं यहाँ पर मार्क करूंगी 2 इंच पर, तो मेरा यहाँ पर आएगा। और यहाँ से हमें मार्क करना है फिक्स 1 इंच और यहाँ से हमें स्ट्रेट ही रखना है। तो यहाँ से हम मार्क कर देंगे यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो ये इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पर शेप देना है कटोरी का। तो हमें किस तरीके से यहाँ पर शेप देना है, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर शेप देना है इस तरीके से। और आपको यहाँ पर मार्जिन का ऐड करना है यहाँ से, क्योंकि ये कटोरी हमारी इसमें फिट नहीं आएगी, आपको दूसरी कटोरी बनानी रहेगी। तो अब इतना कंप्लीट होने के बाद यहाँ से हमें 1 इंच ऊपर जाना है फिक्स। तो अब इस वाले पॉइंट को कहाँ पर हम मार्क करेंगे, तो यहाँ तक हमें
मार्क करना है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर मार्क कर देना है। तो अब यहाँ पर कटोरी बनाने के बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें यहाँ पर आर्म होल में यहाँ पर हमें टक्स लेना है। तो ये टक्स हमें किस तरीके से लेना है, तो आपका यहाँ पर चेस्ट और अपर चेस्ट के गैप के हिसाब से यहाँ पर टक्स लेना है। अगर आपका यहाँ पर जो गैप है वो 2 इंच का है तो आपको यहाँ पर 0.75 है, अगर 3 इंच है 4 इंच है तो आपको यहाँ पर 1.25 का टक्स लेना है। पर मेरा यहाँ पर जो गैप है वो 1 इंच का है, तो मुझे यहाँ पर कितना टक्स लेना है, हाफ इंच का टक्स लेना है। तो यहाँ पर मैं मेजर टेप रखूंगी और जहां पर मेरा हाफ इंच सेट होगा ना वहां पर मार्क कर देना है। तो यहाँ पर है मेरा हाफ इंच। तो इस वाले लाइन को हमें कहाँ तक मार्क करना है, तो इस वाले लाइन को हमें मार्क करना है शोल्डर टू अपेक्स के साथ। तो यहाँ तक हमें इस तरीके से मार्क कर देना है। अब यहाँ से हमें वापस से हाफ इंच कहाँ पर है, तो यहाँ पर आएगा मेरा। तो यहाँ से यहाँ तक का हमें इसी तरीके से यहाँ पर मार्क कर देना है। अब हमें यहाँ पर टक्स को भी माइनस करना है, पर उसके पहले अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें यहाँ से भी साइड से भी हमें 1.25 का यहाँ पर टक्स लेना है। अगर आपको ज्यादा लेना है तो आप हाफ इंच का भी दोनों साइड से रख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा लेना है तो आप 0.25 के ऊपर एक लाइन भी रख सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर 0.25 का लेना है। तो अब इस वाले तो यहाँ से हमें स्ट्रेट ही रखना है इसी तरीके से। अब इस वाले लाइन को हमें यहाँ तक मार्क करना है। इसी तरीके से। तो अब इतना कंप्लीट होने के बाद अब आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होगी, यहाँ से हमने 1 इंच यहाँ पर ऊपर मार्क किया है तो इतना पार्ट तो हमारा ज्यादा हो गया है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ से हाफ इंच मार्क कर देना है। इसी तरीके से हाफ इंच मार्क करना है। और यहाँ से तो ये ना मैं आपको जब बेल्ट हम यहाँ पर जॉइंट करेंगे ना तभी मैं आपको ये वाला पॉइंट बताऊंगी। तो अब हम यहाँ से इसको कट कर देंगे, फिर यहाँ पर हमें किस तरीके से टक्स को माइनस करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अब हमें सबसे पहले बैक पार्ट हम कटिंग करेंगे। तो अब हमारा ये यहाँ पर बैक पार्ट है। तो अब हमने यहाँ पर 0.25 चेस्ट और अपर चेस्ट का मार्किंग किया है। तो फ्रंट में हमने किया है 1.25, तो 1.25 का आधा हमें यहाँ पर बैक पार्ट में मार्क करना है। तो जो 0.25 है उसका यहाँ पर आधा होगा 0.1 इंच। तो हम यहाँ से सिर्फ एक लाइन ही यहाँ पर मार्क करेंगे। तो एक लाइन मेरी यहाँ पर आएगी यहाँ पर। तो अब हमें यहाँ से भी एक लाइन मेरी यहाँ पर आएगी। तो मेरी फाइनल लाइन ये रहेगी, ये नहीं। तो यहाँ से हमें इस तरीके से मार्किंग कर देनी है। अब मार्क करने के बाद अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो अब हमारा यहाँ पर बैक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो अब हमारा यहाँ पर बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है, तो उसके ऊपर हम इसको रख देंगे। और यहाँ से हमें जितना भी ऊपर जाना है उतना हमें ऊपर मार्क कर देना है। और यहाँ से हमें ये लाइन हमारी इतनी यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम मार्क कर देंगे। और यहाँ से ऊपर की साइड से ये जो हमारी लाइन है वो इतनी यहाँ पर जा रही है, तो इसको हमें जाने देना है। तो ये जो मेरी लाइन है ना उसको हम यहाँ से ऐसे मार्क कर देंगे। और यहाँ पर मेरी इतनी लाइन यहाँ से
नीचे है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, इस वाले लाइन को यहाँ पर मार्क कर देना है। और यहाँ से हमें 3 इंच वापस से यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करना है। तो मेरा 3 इंच कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ से हमें यहाँ पर आएगा मेरा 3 इंच, यहाँ से तो ये मेरा यहाँ पर आएगा। तो ये ना मैं अलग पेन से आपको बताऊंगी। तो ये मेरा 3 इंच यहाँ से, ये मैंने ब्लू चॉक से ब्लू वाले पेन से मार्क किया है, यहाँ पर आएगा। क्योंकि हम इतना यहाँ पर 0.25 इंच और एक लाइन जितना यहाँ से नीचे गए हैं, तो उसके हिसाब से मुझे यहाँ पर भी इतना नीचे आना है। तो अब वापस से हम इस वाले लाइन को मार्क करेंगे, 0.25 इंच यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से हमें स्ट्रेट ही रखना है इस वाले लाइन को, और ये वाली लाइन को हमें यहाँ पर मार्क कर देना है। तो अब ये जो मेरी फाइनल लाइन रहेगी ना, ये मेरी ये वाली रहेगी जो हमने ब्लू चॉक से यानी कि ब्लू पेन से मार्क किया है वो। और ये वाली लाइन भी मेरी थोड़ी सी हाफ इंच यहाँ पर नीचे आएगी। तो ये आपको इतना कंप्लीट हुआ ना। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मेरा 0.25 का यहाँ पर गैप है चेस्ट और अपर चेस्ट। तो यहाँ से हमें मार्किंग करनी है, तो मेरा यहाँ पर आएगा। तो अब इस वाले लाइन को हम यहाँ पर मार्क कर देंगे और इस वाले लाइन को यहाँ पर। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब हम यहाँ पर बेल्ट की करेंगे, और यहाँ से मुझे ये यहाँ तक करना है, और ये वाला पार्ट यहाँ से तो ये टक्स हमारा इसी तरीके से यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट में यहाँ पर टक्स लेना है। तो हम यहाँ से इसी तरीके से आगे से ही इसको थोड़ा कट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर टक्स को माइनस करना है। तो ये वाले पॉइंट को आपको यहाँ पर इसी तरीके से रख देना है। अगर आपके पास पिन है तो आप पिन्स भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर आप टेप भी लगा सकते हैं। तो अब हमने इसी तरीके से टक्स को माइनस कर दिया है। तो अब हमें यहाँ पर आर्म होल का शेप आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा ऊपर नीचे हो गए हैं, तो उसको भी हमें सेट करना है। तो आपके पास इस तरीके से फ्रेंच कर्व तो रहेगा ही, तो आप इसी तरीके से यहाँ पर शेप दे सकते हैं। मेरा यहाँ से यहाँ तक ये जो शेप रहेगा ना, ये मेरा रहेगा शेप, क्योंकि यहाँ पर हमारा ऊपर नीचे हो गया है इसलिए। तो यहाँ पर हमने इसी तरीके से टक्स को भी यहाँ पर इसके कटिंग कर दी है। अब हमें यहाँ पर नेक की कर देना है, और यहाँ से इसको भी कट कर देंगे। अब हमारा यहाँ पर रह गया है कटोरी का कटिंग करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो शेप है वो ऊपर नीचे हो गया है, तो उसको भी हमें सेट करना है। तो इसी तरीके से तो आपको यहाँ पर एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको दोनों साइड से मार्जिन का बढ़ाना है, यहाँ पर और यहाँ पर भी।
और ये कटोरी हमारी इसमें फिट नहीं आएगी, तो उसके लिए हमें दूसरी कटोरी बनानी है। तो ये हमारा योगपट है, ये हमारी कटोरी है और ये हमारा बेल्ट है। तो यहाँ से भी हम इसको कटिंग कर देंगे यहाँ से। तो अब यहाँ पर हमने जो हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पार्ट हमारा ज्यादा है और ये कम है। तो आपको भी यहाँ पर ऐसा ही, आपको यहाँ पर कम चाहिए तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हाफ इंच पर मार्क करना है। फिर यहाँ से इसी तरीके से रख देना है बेल्ट वाले पार्ट को। तो अब यहाँ से आपको यहाँ पर ये बेल्ट कितना चाहिए वो आपको पहले डिसाइड कर देना है। अगर आपको यहाँ पर हाफ इंच माइनस करना है तो आप हाफ इंच पर कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर आएगा, आपको ना सिर्फ यहाँ तक ही मार्क करना है, यहाँ तक। तो ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ब्लू पेन से मार्क किया है, वो मेरा यहाँ पर फाइनल है। तो आपको यहाँ पर इतना माइनस कर देना है। ये आपको समझ आया? तो ये हमारा यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर आप बेल्ट बनाओ। तो यहाँ पर ये बेल्ट हमारा रेडी है। अगर आप यहाँ पर इस तरीके से रखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से यहाँ पर रख कर आप टेप भी लगा सकते हैं। फिर आप फैब्रिक पर, मेन फैब्रिक पर इसकी मार्किंग कर सकते हैं। तो आपको इसी तरीके से ब्लाउज का फॉर्मा बनाना रहेगा। तो आपको इस तरीके से कटोरी ब्लाउज का फॉर्मा बनाना रहेगा और आप ये वाला पार्ट रख कर आप मेन फैब्रिक पर रख कर आप इसकी ड्राफ्टिंग कर सकते हैं और कटिंग और स्टिचिंग भी एकदम आसानी से कर सकते हैं। पर ये कटोरी हमारी इसमें फिट नहीं आएगी, तो उसके लिए हमें दूसरी कटोरी किस तरीके से बनानी रहेगी ना, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में सीखने को मिलेगा। अगर आपको इस वीडियो में समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।